और अब आपको बताएं कि एम्बुलेंस को मनशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। कोयटा से कराची लाई जाने वाली 12 किलो से ज्यादा मनशियात पकड़ी गई है। ड्राइवर समेत 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करेंगे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, क्या कहती है पुलिस इस कार्रवाई के बारे में? देखिए, एक बार फिर ऐसा वाकया सामने आया है कि जब एम्बुलेंस को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल किया गया हो। ये शारा नूर जहां पुलिस की कार्रवाई है। कोयटा से कराची मंशात की स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया है। 3 मुल्जिमान एम्बुलेंस के अंदर कोयटा से कराची मंशात लेकर आ रहे थे। इसमें एक मरीज बनकर लेटा हुआ था, जबकि दूसरा ड्राइवर था और तीसरा जो है अटेंडेंट बना हुआ था। पुलिस ने अब्दुल्ला कॉलेज के करीब इनको चेक किया तो उनके कब्जे से 12 किलोग्राम जो है आला क्वालिटी की मंशात बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि ये बरामद होने वाली मंशात जो है आला क्वालिटी की है, जिसकी आलमी जो मंडी में कीमत है वो करोड़ों रुपए है। पुलिस ने मुल्जिमान के नाम भी बताए हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान में जुहेब और वक्कार और शेब भी शामिल है। शेब जो है शिपा एम्बुलेंस सर्विस का ड्राइवर बताया जाता है। पुलिस ने दावा किया है कि वो शिपा एम्बुलेंस सर्विस के लिए ड्राइवरी भी करता है। मुल्जिमान से मजीद जो है इंकशाफात की तवक्को है। मुल्जिमान ने कुछ जो सामान का जो मंशात थी वो रास्ते में भी उतारी थी। जी, बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली, अपडेट किया आपने। और कराची वाले डाकू के रहमो करम पर है। दिन हो या रात डाकू असले के जोर पर शहरियों को लूट रहे हैं। महमूदाबाद में डाकू ने दुकानदार को गोली मार दी। बिलाल कॉलोनी में शहरियों ने डाकू को पकड़ लिया। उधर नाजमाबाद में डाकू ने दुकानदार को यरगमाल बना लिया। तफसील जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिलाल कॉलोनी थाने की हुदूद में 2 डकैत शहरियों के हत्थे चढ़ गए। दोनों डाकू अनारकली के करीब शहरी को लूटकर फरार हुए तो अहले इलाके ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर महमूदाबाद में 4 मुल्जिमान इजी लोड की दुकान का सफाया कर गए। दुकानदार ने मज़ाहिमत की तो उसे फायरिंग करके जख्मी कर दिया। नाजिमाबाद में 3 डाकुओं ने दुकान में मौजूद अफराद को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया। एक एक करके सबसे मोबाइल और रकम लूट कर बासानी फरार हो गए। 28 जून को गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहिमत पर कार पर फायरिंग करने वाला तलहा भी अपने 2 साथियों समेत पकड़ा गया। मुल्जिम ने एतराफ किया कि गाड़ी का दरवाजा ना खुलने पर गुस्से में फायरिंग की थी, जिसमें कार सवार बाप बेटा महफूज रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की कार्रवाइयाँ, लूटमार और चोरी डकैती की मुताद्दिद वारदातों में मतलूब 3 मुल्जिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम अशर ने 8 जून को कस्बा कॉलोनी में लूटमार के दौरान मज़ाहिमत पर दुकानदार को गोलियां मारकर कत्ल किया था। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ वारदातों का एतराफ भी किया। गुलशन हदीद फेज 2 में घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोरी कर ली गई। चोर गली में पैदल दाखिल हुआ और गाड़ी लेकर फरार हो गया। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। जामशोरों के नवाही इलाके में बीवी के कत्ल के इल्जाम में शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम का भाई भी जेर हिरासत है। जुहेब सोलंकी रिपोर्ट करेंगे। जाली अकाउंट्स केस के पार्टलैंड रेफरेंस में जियाल कायद समेत कोई भी मुल्जिम अब फर्द जुर्म से नहीं बच सकेगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म आयद करेगी। किसी को फर्द जुर्म से इस्तिस्ना नहीं। आसिफ अली जरदारी और अनवर मजीद कराची में वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म सुनेंगे, जबकि फारूक अब्दुल्ला, शेर अली और सलीम फैसल एहतसाब अदालत कराची से वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे। मुल्जिमान पर आज सुबह 9:30 बजे फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मफाहिमत के बादशाह के लिए बड़ा दिन आन पहुंचा। पीर को जाली अकाउंट स्कैंडल के पाकलेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान घर पर हो या अस्पताल में, किसी को फर्द जुर्म से इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। आसिफ अली जरदारी और अनवर मजीद कराची में वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म सुनेंगे। फारूक अब्दुल्ला, शेर अली और सलीम फैसल एहतसाब अदालत कराची से वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे। पीटीआई के खिलाड़ी तो पहले ही जियाली क़यादत पर फर्द जुर्म आयद कर चुके। पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब, these people supported Uzair Baloch with armed finances on the directions of one आसिफ अली जरदारी। अली जैदी के दावे और इल्जामात अपनी जगह, लेकिन साईं सरकार के नुमाइंदे इन दावों और इल्जामात को मुस्तरद कर चुके हैं। उज़ैर बलोच, डॉक्टर निसार मुराई और बल्दिया टाउन सानेह की तीनों जीआईटी रिपोर्ट्स हम पब्लिक करें। मैं
अली जैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूंगा। इसको पूरी JIT रिपोर्ट में कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र हो, आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात कीजिए। अली जैदी सच्चे हैं या मुर्तजा वहाब? उजैर बलोच और निसार मुराई की JITs भी आज इस रात से पर्दा उठा देंगी। जाली अकाउंट स्कैंडल के पार्कलैंड रेफरेंस में जियाले कायद आसिफ अली जरदारी पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पार्कलैंड रेफरेंस क्या है और इसमें अब तक क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं इस्लामाबाद से सुहेल रशीद। जाली अकाउंट स्कैंडल की तहकीकात करने वाले नैब रावलपिंडी ने तकरीबन 1 साल पहले 19 जुलाई 2019 को आसिफ जरदारी, अनवर मजीद और दीगर 17 मुल्जिमान के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस दायर किया। ये कर्ज की रकम में मुबैना फ्रॉड से नेशनल बैंक को 4.25 अरब रुपए नुकसान पहुँचाने का रेफरेंस है। आसिफ अली जरदारी को जिन 2 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया उनमें एक पार्क लेन केस भी था। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी पार्क लेन कंपनी में 25% के शेयर होल्डर हैं, जबकि इतने ही शेयर उन्होंने अपने खानदान के नाम पर रखे हैं। पार्क लेन कंपनी ने अपनी एक बेनामी कंपनी पार्थिनॉन के नाम से बनाई। इसी पार्थिनॉन के नाम पर नेशनल बैंक से 1.5 अरब का कर्ज लिया गया। कर्ज वापस न हुआ तो रकम बढ़ते बढ़ते 3 अरब 77 करोड़ तक पहुँच गई। बिलाखिर पार्थिनॉन को डिफॉल्ट करके इसके नाम पर मौजूद जायदाद को जब्त कर लिया गया। इस जब्त की गई जायदाद में IBC सेंटर कराची के 8 फ्लोर भी हैं। आसिफ अली जरदारी और पार्क लेन कंपनी पार्थिनॉन से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, लेकिन नैब के मुताबिक शवाहिद बताते हैं कि पार्थिनॉन के डायरेक्टर्स और मुलाजमीन सब वही हैं जो पार्क लेन कंपनी के हैं, लिहाजा ये आसिफ जरदारी की बेनामी जायदाद ही है। जरदारी ने ही 2009 और 2012 में बतौर सदर पाकिस्तान नेशनल बैंक पर असरअंदाज होकर बेनामी कंपनी को ये कर्ज दिलाया। इस केस में ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद भी नामजद हैं, उन पर भी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। यूनिस कदवाई इस केस में इश्तिहारी हैं। और अब आपको बताते हैं तीसरी JIT के बारे में, जो कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री की है। 259 अफराद को जिंदा जलाने के हौलनाक वाक़े की असल जॉइंट इंटेरोगेशन रिपोर्ट समा ने हासिल कर ली है। तफसील इस रिपोर्ट में जानेंगे। सानेहा बल्दिया टाउन, पाकिस्तान का 9/11। 2012 में 259 अफराद को जिंदा जला दिया गया। पहले तो दहशतगर्दी को हादसा करार देकर फाइल बंद करने की कोशिश की गई, मगर DIG सुल्तान ख्वाजा की सरबराही में बनने वाली JIT ने लर्ज़ाखेज इंकशाफात किए। समा ने JIT रिपोर्ट हासिल कर ली। JIT की सिफारिश पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल की गयी। इंकशाफ हुआ अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया ने MQM की कराची तंजीम कमेटी के हम्माद सिद्दीकी के कहने पर फैक्ट्री मालिकान से 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा और ना देने पर MQM के मरकज से हिदायत मिलते ही फैक्ट्री को आग लगा दी, जिसमें 259 अफराद को जिंदा जला दिया गया, जबकि पहली FIR में कहीं भी भत्ते का जिक्र मौजूद ही नहीं था। JIT के मुताबिक MQM के सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी ने मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा कर उन पर दबाव डाला और मुतासिरीन में इमदाद तकसीम के नाम पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए के लिए मुकदमे में नामजद अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया गिरफ्तार हैं, जबकि रऊफ सिद्दीकी और दीगर मुल्जिमान ने जमानत हासिल कर रखी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तमाम गवाहान का बयान कलम बंद कर रखा है और केस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच और साबिक चेयरमैन फिशरीज निसार मुराई के मुबैना JITs आज मंजर-ए-आम पर आएंगी। मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में उजैर बलोच ने PP क़यादत से मुलाकातों का एतराफ़ किया और बताया कि आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर उसके मुकदमात ख़त्म किए गए, जबकि निसार मुराई भी तहकीकाती टीम के सामने साबिक सदर से करीबी ताल्लुकात का एतराफ़ कर चुका है। सिंध की सियासत में एक बार फिर हलचल। उजैर बलोच और निसार मुराई की JIT से मुताल्लिक अली जैदी और जियालो के बड़े बड़े दावे। On the recommendations of Faryal Talpur, Nisar Morai was appointed as fisheries chairman. अली जैदी साहब को ये कहना चाहूँगा कि या तो अब वो कौम से माफ़ी मांगे। उजैर बलोच की JIT में तो PP क़यादत का जिक्र नहीं, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान में उसने अपनी सियाहकारियों का एतराफ़ किया। उजैर बलोच ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को बताया कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के कहने पर उस पर हेड मरी और मुकदमात खत्म किए गए।
सेनेटर यूसुफ बलोच ने लियारी गैंग वॉर के सरबराह की साबिक वजीर आला कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मुलाकात कराई। 2013 के इंतखाबात में लियारी से पीपी उम्मीदवारों का चुनाव भी उजैर बलोच की मर्जी से हुआ। उजैर बलोच ने आसिफ जरदारी और उवैस मुजफ्फर के लिए 14 शुगर मिल्स पर कब्जे का एतराफ भी किया और तस्लीम किया कि उसने करोड़ों रुपए भत्ता वसूल किया। उजैर बलोच ने यह भी लिखा कि 2013 में कराची ऑपरेशन में तेजी के बाद उसने डिफेंस में फरियाल तालपुर की रिहाइशगाह पर उनसे दोबारा मुलाकात की। साबिक चेयरमैन फिशरमैन सोसाइटी निसार मोराई ने तहकीकाती टीम को बताया कि उसके आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, जुल्फिकार मिर्जा, शर्जील मेमन और नादिर मक्सी से करीबी ताल्लुकात थे। उसने जुल्फिकार मिर्जा की हिदायत पर सन 2000 में सेंट्रल जेल जाकर आसिफ जरदारी से मुलाकात की। एतराफ किया कि आसिफ जरदारी की एमा पर उसने कई वारदातें की जिसमें जमीनों पर कब्जे भी शामिल थे। निसार मोराई के मुताबिक उसे चेयरमैन फिशरमैन सोसाइटी फरियाल तालपुर ने लगवाया था और उन्हीं के कहने पर वो महाना 50 लाख रुपए अजहर बलोच को पहुंचाता रहा। मार्च 2015 में उसे शर्जील मेमन की तरफ से रुपोशी का पैगाम मिला। सिंध हुकूमत आज JITs मंजर आम पर ला रही है। देखना ये है कि ये रिपोर्टें जियाले रहनुमाओं के बेकसूर होने के दावों को दुरुस्त साबित करेंगी या अली जैदी के इल्जामात ठीक निकलेंगे। कराची वालों के इंतजार की घड़ियां खत्म। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं और हल्की बारिश हुई। बादल आज शाम मजीद रंग जमाएंगे। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। मंगल को दिन भर बारिश वक्फे वक्फे से होती रहेगी। ये सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहेगा। डायरेक्टर मेडिसिन सरफराज शाह का समा से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। मॉनसून सिस्टम आज रात किसी वक्त उसके ज़रिए असर कुछ थरपारका के कुछ एरियाज में हल्की बारिश हो सकती है या मॉडरेट। कराची में कल शाम से हम तवक्को कर रहे हैं कि कल शाम आप रफली कह लेंगे 5-6 बजे के बाद कुछ आंधी वांधी चले और उसके साथ रात में बारिश हो जाए। तो कल शाम या कल रात से शुरू होगी कराची में बारिश और परसों दिन के औकात में वक्फे वक्फे से होगी, मुसलसल नहीं होगी। लेकिन परसों का पूरा दिन ऐसे लग रहा है कि इम्कान है इस बात का कि बारिश होती रहेगी और फिर ये 8 जुलाई की सुबह या दोपहर तक रहेगा सिलसिला। महकमा मौसमियात की कराची में आज से बारिश की पेशगोई, लेकिन शहर के बरसाती नालों की ताहाल सफाई नहीं की जा सकी। समा की खबर के बाद इंतजामिया ने औरंगी नाले की सफाई का काम शुरू कर दिया। शहरी कहते हैं नुमाइशी सफाई के बाद अमला गायब हो जाता है। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। ये जिनको वोट दिया वो तो कम से कम आगे देखें कि पैदल चलने की जगह नहीं है। लोग बच्चे यहाँ पर कीचड़ के अंदर गिरते हैं। रात दिन जो है हम लोग इसी में मुब्तला है। कोरोना से ज्यादा सख्त तो ये बीमारी है। महकमा मौसमियात ने कल से बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई कर रखी है, लेकिन कचरे से भरे बरसाती नाले ताहाल साफ नहीं किए जा सके। शहर के 6 अजला में 38 बरसाती नालों में से कोई एक नाला भी ऐसा नहीं जहाँ कूड़े करकट का ढेर न लगा हो। ये सारी चीजें सिविल सोसाइटी की हेल्प से, लोगों की हेल्प के सिवाय नहीं हो सकती। नाले के करीब मुकीम अफराद का कहना है कि सफाई ना होने के बाइस हर साल बारिश का गंदा पानी इनके घरों में दाखिल हो जाता है। सर, जब गटर के पानी की निकलने की जगह नहीं तो बारिश का पानी कहाँ से निकलेगा? हमारे घरों में ही जाएगा, जिससे हम बहुत बेजार हैं। कई मरतबा एप्लीकेशन वगैरह भी दी है कि भाई आप इसको साफ करवाओ। समा ने औरंगी नाले से मुतालिक खबर नशर की तो इंतजामिया को ख्याल आ ही गया और नाले की सफाई शुरू कर दी गई। इलाका मकीन कहते हैं हर बार नुमाइशी सफाई के बाद अमला 9, 2, 11 हो जाता है। जिधर हम खड़े हैं इस पहाड़ी के नीचे इतना कचरा भरा हुआ है कि नदी से 3 फीट रह गया पानी पुल पे आने के लिए। शहरियों का कहना है कि हर साल बारिशों से होने वाले नुकसानात के बावजूद सूबाई हुकूमत ने बरसाती नालों के हवाले से कोई मरबूत मंसूबाबंदी नहीं की। खुर्शीद आलम, समा, कराची। बारिश सर पर है, ऐसे में कराची की मवेशी मंडी में क्या इंतजामात है? समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर सुपर हाईवे मवेशी मंडी की इंतजामिया के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी मुदस्सिर, बताइएगा वहाँ क्या हिफाजती इंतजामात देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता साल शदीद बारिशें हुई थी जिसकी वजह से एशिया की सबसे बड़ी मंडी को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था, व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। इस बार क्या इंतजाम किए गए हैं? हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बताइए इस बार क्या इंतजाम किए गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है कि इस वक्त हैवी मशीनरी, आप देख सकते हैं मेरे ऑफिस के बाहर इस वक्त हैवी मशीनरी मौजूद है और मुख्तलिफ जगहों पर हमने निकासी आपके लिए पाइपलाइंस ज़मीन में ब्रीड की हैं ताकि जहाँ से निकासी आप हमारा आसानी से हो सके। और पंप्स जो हैं हमारे, जो डिस्पोजेबल पंप्स होते हैं जिसमें हम पंप्स के ज़रिए निकासी आपको
कोशिश करेंगे कि पानी कहीं जमा ना हो। हम हद्दुल इम्कान अपनी 100% देंगे कि हम मवेशियों को और जो यहाँ आने वाले हमारे मेहमान हैं कराची की आवाम, उनको फैसिलिटेट करें। जी बिल्कुल, मवेशी मंडी की इंतज़ामिया जो है वो सेटिस्फाई है। वो कहते हैं कि जो पिछले साल हुआ प्रॉब्लम्स हुई वो इस साल फेस नहीं करना पड़ेंगी। जी मुदस्सिर नज़ीर अपडेट कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक ने इतवार को तिजारती मराकज़ बंद होने के बावजूद लोड शेयरिंग जारी रखी। तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी ने के इलेक्ट्रिक को 3 हिस्सों में तकसीम करने के साथ साथ नई कंपनियों को बिजली की फराहमी का लाइसेंस देने का मुतालबा कर दिया। छुट्टी का दिन था मगर लोड शेडिंग की छुट्टी नहीं थी। के इलेक्ट्रिक ने इतवार के रोज तिजारती मराकज़ बंद होने के बावजूद कई इलाकों में घंटों बिजली बंद रखी। सारा दिन बत्ती नहीं होती, छोटे छोटे बच्चे पोता पोतियाँ बिलक रहे हैं, बच्चे परेशान, कभी इधर पंखा चलो कभी उधर उसका पंखा चलो, तो कहाँ जाएंगे बच्चे? अपने बच्चों को हम मारेंगे कोई? हम बहुत परेशान हो गए। रात को 2 बजे लाइट गायब, 3-3 घंटे, सुबह ही फजर की अजान हो रही है, लाइट गायब, नमाज पसीनों में नहा रहे, नमाजें पढ़े। गर्मी में मर रहे हैं, गर्मी दाने निकल रहे, परेशानी इतना बुरा हाल है। के इलेक्ट्रिक को NTDC की जानिब से 800, निजी बिजली घरों से 300 और विंड कॉरिडोर से 100 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जबकि के इलेक्ट्रिक के मुताबिक तलब 3000 है और 200 मेगावाट कमी का सामना है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ PTI ने कमर कस ली है। के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि के इलेक्ट्रिक को 3 हिस्सों में तकसीम करने के साथ साथ नई कंपनियों को बिजली की फराहमी का लाइसेंस दिया जाए। वो चीजें जरूरी हैं, इस कंपनी को भी इस सूरत में नहीं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया जाए, इसको भी 3 हिस्सों में बांटा जाए और हर हिस्से में कंपटीशन लाया जाए। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। PTI रहनुमा ने इंकशाफ किया कि मुआहदे के तहत 2023 तक कोई और कंपनी कराची को बिजली नहीं दे सकती। पिछले 10 सालों में 100 अरब का प्रॉफिट इन्होंने किया है। कितना? 100 अरब का प्रॉफिट किया है। और इनकी कैपिटल इंजेक्शन जो थी 2010 में 240 अरब रुपए की, उसके बाद इन्होंने कोई कैपिटल इंजेक्शन नहीं हुई। PTI रहनुमाओं ने पीर से के इलेक्ट्रिक के रवैये के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर अलामती धरना देने का भी ऐलान किया है। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ फैसल खान, समा, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कराची के कई इलाकों में ताहाल बिजली की लोड शेयरिंग जारी है। शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं बिजली नहीं देते तो बिल क्यों वसूल किए जाते हैं। मजीद क्या कहना था, आइए देख लेते हैं। सारा दिन बत्ती नहीं होती, छोटे छोटे बच्चे पोता पोतियाँ बिलक रहे हैं, बच्चे परेशान, कभी इधर पंखा चलो कभी उधर उसका पंखा चलो, तो कहाँ जाएंगे बच्चे? अपने बच्चों को हम मारेंगे कोई बहाल नहीं करते, बत्ती वाले कोई बहाल नहीं करते। आते हैं, खोला फिर बंद कर दी, खोला फिर बंद कर दी, फिर हम तो गाली ही बकेंगे ना, प्यारी प्यारी गाली बकेंगे, अच्छी अच्छी बकेंगे। हाँ तो बकेंगे, हम कसर कोई छोड़ेंगे? आ जाए सामने, हम तो चीर फाड़ के रख देंगे। हम बहुत परेशान हो गए। रात को 2 बजे लाइट गायब, 3-3 घंटे, सुबह ही फजर की अजान हो रही है, लाइट गायब, नमाज पसीनों में नहा रहे, नमाजें पढ़े। इनका बेड़ा गर्क हो जाए, इतना परेशान करके रख दिया इन्होंने। हाई ब्लड प्रेशर, किसी को फाली जरा, आके देखो गलियां पतली पतली, कितनी आबादी ऐसी है, कच्ची आबादी है। बताओ तुम 8-8, 10-10 लाख के बिल भेज रहे हो। अल्लाह को मानो, अल्लाह से डरो, खुदा का खौफ करो। गरीब आवाम को परेशान किया हुआ है। इतने से बच्चों को लेके लोग गलियों में लेटे हुए रातों को, इनके घर में माँ बहनें नहीं है, इनको शर्म नहीं है। लाइट इतनी बंद ना करें, लोगों को परेशान करके रखा है। मेरा अपना शौहर हार्ट पेशेंट है, मैं गली में लेके बैठती हूँ रात को 4-4 बजे उसको, जब तबीयत खराब होती है यहाँ से लेके कॉलोनी तक उनको राउंड लगाने जाती हूँ, लाइट नहीं होती 3-3, 4-4 बजे। रात को इधर सोता है बच्चा, फौरन खटाक से 15 मिनट के बाद लाइट चली जाइए। अब तो ये हो रहा है कि 10 मिनट में लाइट आती है, 10 मिनट में जाती है, 10 मिनट में लाइट 10 मिनट में जाती है। तो लोगों के पंखे चले हुए हैं। आप लोगों की दुकानों पर जाओ, वो मैकेनिक जो है ना पंखे बनाने वाले, वो कह रहे हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं है, जाएँ आप। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। हरदाई में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी रेला शहर में दाखिल हो गया। सूबे के मुतादिद अजला में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। हरनाई और गिरदोनवा में तेज बारिश के बायस सैलाबी रेला शहर में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हरनाई ऐसे हो गए जैसे लावारिस, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, हर कोई अब परेशान बैठा हुआ है, ना
घरों में राशन है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबे के दीगर अजला जोब, लोरलाई, बोलान, ज़ियारत, लसबेला और कलात में मजीद बारिशों का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कोरोना को शिकस्त दे दी। रिपोर्ट 7 जुलाई को लाहौर हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। अदालती हुक्म पर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट मनफी आ गई। शहबाज शरीफ के कोरोना नेगेटिव की खुशखबरी सबसे पहले वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने सुनाई। अपोजिशन लीडर को मुबारकबाद दी, साथ ही कोरोना के खिलाफ फ्रंट पर लड़ने का मशवरा भी दे डाला। कहते हैं उम्मीद है अब शहबाज शरीफ रिमोट कंट्रोल कायद बनना छोड़कर अमली मैदान में कदम रखेंगे। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी शहबाज शरीफ का टेस्ट मनफी आने की तस्दीक की और कहा कि डॉक्टरों ने लीगी सदर को 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज टेस्ट कराने का कहा है, जिसका रिजल्ट आने तक सख्त एहतियात जारी रखने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ की कोरोना रिपोर्ट 7 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। आमदन से जायद असासों के नैब केस में अबूरी जमानत के लिए शहबाज शरीफ की पेशी का भी इम्कान है। इसी केस की तहकीकात के लिए लीगी सदर 9 जून को नैब ऑफिस पेश हुए। 11 जून को उनकी रिपोर्ट मस्बत आ गई। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को कोरोना होने का जिम्मेदार नैब को करार दिया था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,29,000 से तजावुज़ कर गई। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं ये ना समझें वबा खत्म हो गई, जश्न मनाने की जरूरत नहीं। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी का रुझान, सेहतयाब होने वालों की शरह 57% तक बढ़ गई। लेकिन क्या ये तादाद वबा को मुकम्मल शिकस्त देने के लिए काफी है? बिल्कुल नहीं जनाब। खतरा अभी भी सरों पर मंडला रहा है और तो और बड़ी ईद बड़ा इम्तिहान बन सकती है। कोरोना केसेस में कमी के बावजूद मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफरुल्लाह मिर्जा का नए खदशे का इजहार वाज़े कर दिया, अभी जश्न की नहीं SOPs पर अमल दरामद की जरूरत है। आने वाले हफ्ते और महीने बड़े अहम हैं पाकिस्तान के लिए। एक दफा जब डिक्लाइन शुरू होती है तो ये जरूरी नहीं होता कि वो डिक्लाइन जारी रहती है और कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि हम पिछली ईद पे जो हमारे तजर्बात थे उससे कुछ सीखें और अब SOPs के ऊपर अमल करें। मवेशी मंडी और कुर्बानी के लिए SOPs क्या होंगी, मुआविन खुसूसी ने ये भी बता दिया। मंडी मवेशियाँ लगती है वो शहरों के अंदर ना इस तरह लगने दी जाए और उनको शहरों से बहुत दूर और खुली जगह के ऊपर उनको, और उसके इवन हमने डिजाइन भी बना के भेजे हैं कि वो कैसी होनी चाहिए। इंफरादी कुर्बानी की बजाय इज्तिमाई कुर्बानी की जाए। डॉक्टर जफर मिर्जा के मुताबिक जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल हो रहा है वहाँ नताइज बहुत हौसला अफजा हैं। और पंजाब के टीचिंग अस्पतालों से 48 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन कहते हैं मसीहाओं ने सूबाई वज़ीर सेहत और महकमे के रवैये से तंग आकर नौकरी छोड़ी। लाहौर से ये रिपोर्ट देखेंगे। एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमतें या वजह कोई और, पंजाब के 48 डॉक्टरों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। म्यू अस्पताल 14 डॉक्टरों के इस्तीफे के साथ पहले नंबर पर है। जिना अस्पताल के 7 डॉक्टर भी नौकरी छोड़कर चले गए। चिल्ड्रन अस्पताल के 6 और जनरल अस्पताल के 3 डॉक्टरों ने भी मुलाजमत छोड़ दी। डीजी खान अस्पताल से 4, सर्विसेज, लेडी एचिसन, शेख जैद, रहीम यार खान और अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के 2 डॉक्टर मुस्ताफी हुए हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। डॉक्टरों को वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। एक जो क्यास और गैर यकीनी सूरत हाल रही उसके बाइस पंजाब भर के डॉक्टरों में एक ट्रेंड पाया जा रहा है कि वो अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। एडहॉक की, कॉन्ट्रैक्ट की जो आर्जी नौकरियां हैं जिसमें गैर यकीनी सूरत हाल है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने डॉक्टरों के इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। भारतीय फौज अपनी शरंगेजियों से बाज न आई। LOC के बटल सेक्टर पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग, भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। 22 साला जवान शदीद जख्मी हो गया। उस्मान खान की रिपोर्ट। अमन के दुश्मन भारत की जानिब से शर्ब संदी मुसलसल जारी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने गुज़श्ता रात LOC के बटल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारी हथियारों और मार्टर गोलों का इस्तेमाल किया गया।
भारतीय फायरिंग से 22 साला शहरी शदीद जख्मी हो गया। पाक फौज ने भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। दंदान शिकन जवाब मिलने पर भारतीय गनों पर सख्त तारी हो गया। भारतीय फौज की जानिब से रवां साल 1547 दफा लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। चीन की फौज का इतना खौफ है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वादी गुलवान जाने की हिम्मत ना कर सके। 150 किलोमीटर दूर बैठकर ही जाली अस्पताल में जाली मरीजों की तीमारदारी कर डाली। पाकिस्तान रेलवेज ने बढ़ते हुए माली खसारे के पेश नज़र लाहौर से कराची तक जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस बंद करने का फैसला कर लिया। रेलवे ज़राए के मुताबिक शालीमार एक्सप्रेस 15 जुलाई से बंद की जाएगी। फैसला वज़ीर रेलवे की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। रेलवे इंतज़ामिया ने शालीमार एक्सप्रेस को बंद करने के लिए रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। इजलास में कराची से हेवन शरीफ सेक्शन ML2 पर मोइंजोदड़ो ट्रेन बहाल करने का फैसला किया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने मुल्क में सियाहत के फ़रोग के लिए इस्लाहात का आगाज़ कर दिया। मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने PTDC बंदिश भी तरदीद कर दी। 400 लोगों की नौकरियों के पीछे हम लाखों लोगों को नौकरी ना दें। PTDC बंद नहीं हुआ। PTDC एक बहुत फायदेमंद इदारा बनने जा रहा है। नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड ऊपर बैठेगा और PTDC उसका एक एग्जीक्यूशन आर्म होगा, क्योंकि PTDC अगर लाखों नौकरियां लानी है तो उसको ये मुश्किल फैसले करने होंगे। जो 10 साल की पॉलिसी है वो PM साहब लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह जब ब्रांड पाकिस्तान लॉन्च होगा। हमने एक 10 साल का 2020 से 2030 से एक पॉलिसी बना दी है और उस पॉलिसी के साथ हमने एक 5 साल का एक्शन प्लान भी बना दिया। हमने उसके साथ साथ एक ब्रांड पाकिस्तान बना दिए। इस साल की आखिर में हम इसको लॉन्च करेंगे और नेशनली भी और इंटरनेशनली भी के लोग पाकिस्तान की खूबसूरती देखेंगे। वर्ल्ड टूरिज्म फोरम भी 2021 में पाकिस्तान में होस्ट होगा। T8 2022 8 मुसलमान मुल्कों ने अग्री किया है कि वो आके पाकिस्तान में 2022 पाकिस्तान पहली दफ़ा होस्ट करेगा। तहरीक इंसाफ की कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतिसाब का बड़ा फैसला। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर रुकने पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी गई। एक लीक फोन कॉल PTI की MPA उज़्मा कारदार की सियासत को ले डूबी। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ की कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतिसाब ने खातून MPA की बुनियादी पार्टी रुकनियत ही खत्म कर दी। PTI की कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतिसाब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फैसला तमाम सबूत और शवाहिद देखने और उज़्मा कारदार का मौक़िफ़ सुनने के बाद किया गया है। तहरीरी हुक्मनामे में बतौर रुकने पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार का रवैया नामुनासिब और उनके मनसब के खिलाफ करार दिया गया है। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि उज़्मा कारदार किसी पार्लिमानी मनसब की भी अहल नहीं। कमेटी के मुताबिक उज़्मा कारदार को 15 जून को शोकाज नोटिस भी जारी किया गया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इमरान खान समेत हर हुक्मरान यही समझता है कि उनका मुतबादिल मौजूद नहीं। हुकूमत माफियाज के सामने बेबस हो गई। रातों रात इस हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। इनके साथ कोई लाजक कोई बहाना नहीं है। अमली तौर पर शुगर माफिया मुसल्लत है, लैंड माफिया मुसल्लत है। इन माफियों ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया है। कोई एक फर्द नाकाम नहीं हुआ है, ये तीनों पार्टियां नाकाम हो गए हैं। तब्दीली का ख्वाब था वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। हर हुक्मरान ये समझता है कि मेरा मुतबादिल नहीं है। पहली बात नहीं है इमरान खान साहब की जुबान से। मैं दुनिया से क्या गिला करूं, खुद हमारे हुक्मरानों ने भी कश्मीर को छोड़ा है। कश्मीर तकरीरों से आज़ाद नहीं होगा, कश्मीर इक़दामात से आज़ाद होगा। मोटरवे पुलिस का टैक्सिला में GT रोड के अतराफ गाड़ियों के गैर कानूनी इतवार बाजार के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 1 दर्जन शोरूम सील कर दिए, मुतादिद गाड़ियां भी कब्जे में ले ली। इस्लामाबाद से आदिल तनोली रिपोर्ट करेंगे। खबरदार, यहाँ इतवार बाजार के नाम पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त गैर कानूनी है। मोटरवे पुलिस का जिले इंतजामिया के हमरा टैक्सला में GT रोड के अतराफ सजाए जाने वाले गैर कानूनी इतवार बाजार के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 12 शोरूम सील, 3 गाड़ियों पर मुकदमात दर्ज, 50 से ज्यादा गाड़ियाँ डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की खातिर 24 घंटे के लिए बंद कर दी गयी। जितने भी शोरूम जो खुले हुए हैं इनको हमने बंद करवाया। ऑलमोस्ट 12 शोरूम हमने सील करवाए हैं। गाड़ियाँ जो रोड ब्लॉकेज कर रही थी उनके खिलाफ थाना सदरवा में FIR भी लॉन्च की है। मोटरवे अफसरान के मुताबिक 1 किलोमीटर सड़क पर 120 से ज्यादा गैर कानूनी शोरूम कायम किए गए हैं। आइंदा बाजार में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए आने वालों को भी खबरदार कर दिया। संडे कार बाजार ये इलीगल है। बराए मेहरबानी यहाँ पर
अपनी गाड़ियां खरीदो फरोख्त के लिए ना लेके हैं। इतवार बाजार की बहती गंगा में हाथ धोने के लिए दूर दराज से आने वाले कई अफराद तो ट्रैफिक में खलल डालने के जुर्म में जुर्माने करवा बैठे। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ आदिल तनोड़ी, समा, इस्लामाबाद। और पुलिस का नाम सुनते ही जहन में मुल्जिमान की पिटाई करने वाले सख्त मिजाज अफराद का तस्वर उभरता है, लेकिन रावलपिंडी पुलिस अब कुछ ऐसा कर रही है जिससे लगता है महकमे की काया ही पलट गई। माजरा क्या है, जानते हैं उमर आसिफ की इस रिपोर्ट में। हवालात जहां पहुंचने वालों को खुद गैर महफूज होने के लाले पड़ जाते थे, अब वहीं इनकी बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात चल पड़ी। पुलिस की सोच और कल्चर दोनों ही तब्दील होने लगे। एसपी रावल राय मजर कहते हैं, थानों में हवालातियों को भी अब ठंडी हवा के झोंके और साफ सुथरे टॉयलेट मिलेंगे। रावल डिवीजन में, रावलपिंडी में तमाम जो लॉकअप्स हैं हमारे पुलिस स्टेशन की, उसमें एयर कूलर्स लगा दिए गए हैं, वाटर कूलर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और एग्जॉस्ट फैन जो है उनको वर्किंग कंडीशन में कर दिया गया है। वॉशरूम को रिपेयर भी करवाया गया है और उसको सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस के रवैये में इस इनकलाबी तब्दीली की वजह भी जान लें। मुल्ज़मान हमारे पास लॉकअप्स में आते हैं, उनके बुनियादी हकूक़ को भी यकीनी बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से उनकी हाइजीन बेहतर होगी और सफाई सुथराई का ख्याल होगा और इस ये जो हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, मौसम है, इसमें उनको गर्मी कम से कम लगेगी। थानों में हवालात के बाहर सैनिटाइजर भी रख दिए गए हैं। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में एयर और वाटर कूलर लगवाने वाले पुलिस हुक्काम का कहना है, नफरत जुर्म से कीजिए, इंसान से नहीं। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। पाकिस्तान के साबिक बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने अपने बयान पर यूनुस खान से माफी मांग ली। गर्दन पर छुरी रखने का बयान, ग्रांट फ्लावर ने कौमी बैटिंग कोच यूनुस खान से माफी मांग ली। साबिक बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने कहा कि यूनुस और पाकिस्तान की इज्जत करता हूं, अंदाजा नहीं था इंटरव्यू में पूछा गया सवाल इतना उछाला जाएगा। विजडन को इंटरव्यू में ग्रांट फ्लावर ने इंकशाफ किया था कि यूनुस खान ने नाश्ते की टेबल पर गले पर छुरी रख दी थी। 2016 के ब्रिस्बेन टेस्ट के दौरान जब यूनुस को मशवरे दिए तो वो तंग आ गए। मिकी आर्थर ने मामला रफा दफा कराया। ग्रांट फ्लावर ने 2014 से 2019 तक पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच की खिदमत अंजाम दी थी। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।